साक्षी यहाँ आखिरी बार कब आई हुई थी? करीब मेरी दादी की एक्सपायर हुई थी जब आई थी। कितना पहले? करीब 5 तारीख को मेरी दादी का एक्सपायर हुआ था, सितंबर में। अच्छा, सितंबर के महीने में हाँ, यहाँ पे हाँ। आई थी। तो आप भी दिल्ली गई रही हैं? हाँ जी सर, मैं वहीं रहती हूँ जन्म से ही। अच्छा, आप भी वहीं रहती हैं? साक्षी के साथ ही रहती थी? नहीं सर, हम तो दूर रहते थे। हाँ जी, कभी कभार महीने में 1.5 महीने में आ जाती थी मिलने के लिए हमसे। अच्छा, मिलने के लिए आ जाती थी। तो साक्षी का कैसा व्यवहार था? क्योंकि देखिए अब खबर में तो दिखाया जा रहा है कि साक्षी और साहिल के बीच कुछ भी जो भी रहा हो, संपर्क था उनके बीच, उनकी यारी दोस्ती रही होगी, जो भी रहा हो, तो क्या कभी आपको साक्षी ने इसके बारे में कुछ बताया था? नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं बताई हमसे। और वो चंचल स्वभाव की थी, बस। मतलब ऐसा अच्छी कुछ लड़की थी वो। साहिल के बारे में आप जानती हैं? नहीं साहिल कभी आया जाया करता रहा हो? नहीं, कभी मैंने सुनी नहीं है ऐसा उसके बारे में। अच्छा, जब ये घटना हुई तब आप कहाँ पर थी? सर मैं तो ट्रेन में थी, उतने टाइम आ रही थी गांव। अच्छा। हाँ जी सर। अच्छा, आप उनके बड़ी मम्मी की लड़की, इसका मतलब आपकी मम्मी भी आ रही थी, साथ में आप हाँ, आ रही हाँ। थी। अच्छा, अब कैसे पता चला फिर आपको इसका? मेरे बुआ सुबह 5 बजे या 3 बजे फ़ोन करी, तो उतने टाइम मतलब गाड़ी की आवाज़ आ रही थी, इसलिए कॉल की आवाज़ नहीं सुनाई दी। फिर 11 बार कॉल आई। फिर मैं सोची कोई ना कोई जैसे कोई बात हुई होगी, जब इतना कॉल आई हमारे पास। फिर मैं तुरंत वापस करी कॉल। फिर बुआ मेरी बताने लगी कि ऐसी ऐसी बात हो गई। तो हम कानपुर के आगे पहुंच आए थे यहाँ। हाँ। साक्षी की कई सहेलियां हैं जिनसे पुलिस ने भी पूछताछ की, मीडिया वाले भी जाकर पूछताछ करते हैं कि कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो क्या आप साक्षी की कोई ऐसी सहेली रही हो जिससे आपका संपर्क रहा हो? नहीं, ऐसे तो मैं किसी को नहीं जानती थी। हाँ जी सर। अच्छा, पढ़ाई लिखाई साक्षी करती तो क्या करती थी? 10th पास कर चुकी थी, 11th में गई थी वो। हाँ। तो वो वीडियो आपने भी देखा जिस तरीके से वो मार रहा है हाँ जी साक्षी को? सर, देखा। इतनी बेरहमी से मारा उसको। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कोई बचाने की कोशिश नहीं किया उसको। अगर बचाने की कोशिश भी करते तो बच सकती थी वो। बिल्कुल, उन लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को नहीं देखा। आत्मा ही मर चुकी थी सबकी। कुछ कोई करना नहीं चाहता था, किसी के मामले में कोई बचना नहीं चाहता कि पुलिस पूछताछ करेगी। तो अगर उसको बचाते तो शायद साक्षी सकती बच थी। जाती, तो ऐसा हाँ कुछ जी। मामला ही नहीं होता, पूछताछ नहीं। तक जाता ही नहीं। तो ऐसे लोग अगर अपनी बेटी को मारा जाए, अपनी बहन को मारा जाए, तो फिर मुझे लगता है कि तो पता नहीं वो अपनी बेटी को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे इस तरीके से। अपने अपने दफे में तो सब आगे आ जाएंगे वो आगे। दूसरे के मामले में बोलना ही नहीं चाहते हैं उन सब। जब अपने ऊपर पड़ेगा तो फिर जाकर गिड़ाएंगे एहसास रोड होता पर। है लोगों को कि हाँ हमारे ऊपर पड़ रहा है। क्या चाहती है आप, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए जिस तरीके फांसी होना साहिल ने ऐसा चाहिए। कुछ किया? जैसे चाकू से गोद गोद के हत्या की उसकी ना, उससे बुरी मौत मरना चाहिए। उससे बुरी मौत उसको मारना चाहिए। हाँ जी सर, मैं तो यही कहना चाहती हूँ। जैसे वो मरी है वैसे उसको भी फांसी या तो कुछ भी करें, लेकिन उसको जिंदा नहीं रहना है। दिल्ली सरकार पर भरोसा आपको? दिल्ली में आप रह रही थी, नहीं बचपन सर। से रह रही है, दिल्ली सरकार पर भरोसा नहीं है आपको? नहीं सर, दिल्ली सरकार के ऊपर हमें भरोसा नहीं है। क्यों नहीं भरोसा दिल्ली सरकार? क्योंकि मैं आए दिन देख रही हूँ, कोई भी घटना होती है, ठीक है, पुलिस लेके जाती है, फिर उसको छोड़ देती है। पैसे दे देते हैं कुछ, और कुछ लोग मिले भी रहते हैं कुछ लोग। तो आपको लग रहा है कि दिल्ली सरकार न्याय नहीं कर पाएगी? नहीं, दिल्ली सरकार न्याय नहीं कर फिर सकती। कहाँ भरोसा आपको? यूपी सरकार पर आपको भरोसा हाँ है? जी सर। क्यों सर यूपी सरकार पर सीधे भरोसा? इनकाउंटर करवा देगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इनकाउंटर करवाई थी, कोई बड़ा गुंडा था, नाम तो याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन मैं न्यूज़ देखी थी। हाँ जी सर। तो इसीलिए आपको यूपी सरकार पर भरोसा कि हाँ यूपी जी सरकार सर। ऐसा कुछ कार्रवाई कर देगी जल्दी में? हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका देवी है। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर, जिस तरीके से बेटी को मारा गया और वहीं पर लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, और अब तो यहाँ के लोग, परिवार के लोग और यूपी के लोग खास करके कह रहे हैं कि भाई दिल्ली सरकार पर भरोसा ही नहीं, यूपी सरकार को सौंप दिया जाए? हाँ, यूपी सरकार इस सब में मामले में बहुत तेज कार्रवाई करती है, क्योंकि ना सुनवाई ना इंक्वायरी, सीधा इनकाउंटर करती है। इसलिए यूपी सरकार पर पूरा भरोसा है। यूपी सरकार पर इसीलिए भरोसा? हाँ, इस यूपी सरकार पर इसलिए भरोसा है कि यूपी सरकार के राज्य में शासनकाल में कोई भी गुंडा या कोई भी दरिंदा ऐसा काम करने से बच नहीं सकता हो। दिल्ली सरकार पर क्यों नहीं भरोसा है आपको? भरोसा दिल्ली सरकार पर भी है, लेकिन यदि वो शासन
टाइट किया होता तो अब तक तो सुनवाई हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे दरिंदे का जीते रहना हिंदुस्तान की बेटियों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और ये सही नहीं है हिंदुस्तान की बेटियों के लिए। पुलिस तो कह रही वो छानबीन कर रही है और कुछ तलाशने की कोशिश कर रही है, उसके दोस्तों के पास जा रही है, उसके जो भी करीबी हैं सबके पास पुलिस जा रही है कि कुछ और मिल जाए। हो सकता है किसी के साजिश से ऐसा कुछ करवाया गया हो, लेकिन परिवार के लोग हैं और कुछ लोग हैं जैसे कह रहे कि नहीं जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। तो पुलिस तो कह रही कि मैं और कुछ अभी ढूंढना चाह रहा हूँ। हाँ, तो ढूंढना चाह रही वो ढूंढे, लेकिन जब साफ साफ दिखाई दे रहा, वीडियो में दिखाई दे रहा कुछ दरिंदे ने किस तरह से उसे मारा है, तो इसके बाद इंक्वायरी करने का या कुछ ढूंढने का क्या मतलब है? ढूंढने से इंक्वायरी करने से क्या को उसकी जान वापस आ जाएगी? वो बस तो जाएगी नहीं, वो वापस तो आएगी नहीं, तो इस पर इंक्वायरी और ढूंढने का कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल, एक चीज़ यही सबके मन में आ रहा है कि आखिर जो लोग वहाँ पर खड़े थे आखिर क्यों नहीं बचाए, क्यों उनकी ज़मीर मर गई, क्यों अपनी जिम्मेदारी को वो भूल गए, उनको क्या कहेंगे आप? हाँ, ये तो वो है। भी तो इंसान थे, जानवर तो थे नहीं कि फर्क नहीं पड़ रहा, आने जाने तो कोई क्या चल रहा है। नहीं, उनको ऐसा करना चाहिए था, बचाना चाहिए था, क्योंकि ये एक के ऊपर नहीं है, हर किसी की बेटियों के साथ यदि एक बेटी के साथ ना ऐसा घटना होता और लोग चुप हो जाते हैं, तो हिंदुस्तान में बहुत बेटियां हैं और भी किसी के साथ ऐसा, जब एक आदमी ऐसा करके बच जाएगा तो औरों के साथ में होना कोई अलग बात नहीं है, और बेटियों के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए जो है सबको जागरूक होना चाहिए, सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि यदि बेटियां बचेंगी नहीं, सुरक्षित नहीं रहेंगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ जब बेटियां इसी तरीके से नहीं सुरक्षित रहेंगी। बिल्कुल सही बात है, जब बेटियां बचेंगी तभी तो आगे बढ़ेंगी। ये नारा लगाने से या कुछ कहने से कुछ नहीं होता, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरीके की कार्रवाई से आपको लगता है कि एक बार थोड़ा सा सुकून मिलेगा कि ऐसे अपराधियों को ऐसी कार्रवाई हो इसके ऊपर? ऐसे अपराधियों को सीधा इनकाउंटर या सीधा फांसी होनी चाहिए, ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि एक सज़ा दे तो 4 अपराधी उससे डर जाएं, तभी ऐसी घटना रोका जा सकता है, और नहीं तो ऐसे घटना रुक नहीं सकती। बिल्कुल। साक्षी के भाई हैं, ये भी लगातार दिल्ली में रहते थे, उन्हीं परिवार के बीच में क्या कुछ थोड़ी सी उस पीछे की जानकारी मैं लेना चाहूँगा। आप दिल्ली में कब से रहते थे? सर हमें हो गए 18 साल रहते। मतलब आप भी बचपन से वहीं रहते थे? हाँ जी सर। साक्षी के करीब में ही रहते थे या फिर दूर रहते थे? सर इनका घर 1 किलोमीटर दूर पे होगा हमारे घर से। आना जाना रहता रहा होगा? हाँ जी सर, महीने में 20 दिन में 15 दिन में आना जाना लगा रहता था सर। साहिल के बारे में बताया जा रहा है कि साहिल से उनके बीच यारी दोस्ती रही हो या कुछ भी ऐसा रहा हो तो उनके दोनों के बीच में थी, इसके बारे में आपको कुछ पता है? सर उसके बारे में हमें पता नहीं, अगर ऐसी बात रहती कि अगर बताती मेरी चाचा की लड़की की भैया ऐसा नाम का लड़का है मेरे को परेशान करता है, तो सर हम इसको एक ही बार समझाते, समझ जाता, नहीं समझता तो सर हम इसको मारते हैं या तो पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, ऐसी ऐसी बात है सर। लेकिन कभी साक्षी ने बताया नहीं हमें कि ऐसी ऐसी बात है। खबरों में दिखाया जा रहा है, क्या सच्चाई ये तो नहीं पता। आपको क्या लग रहा है कि साक्षी किस व्यवहार की थी? ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा सर नहीं हो सकता, हमें तो नहीं, क्योंकि ये सर बहुत अच्छी लड़की थी, ठीक थी। हाँ जी सर। साक्षी क्या करती थी वहाँ पे, पढ़ाई लिखाई? हाँ जी सर, 10th क्लास में पढ़ती थी, पेपर दी थी, पास हो गई थी। अच्छा अच्छा, और परिवार के में कौन कौन लोग वहाँ पर रहते थे साक्षी के साथ? साक्षी के साथ पापा मम्मी और एक छोटा भाई है वो। अच्छा, कितने भाई बहन थे? ये एक बहन एक भाई। एक बहन एक भाई। बहन तो है नहीं, एक भाई हाँ, ही बचा। हाँ जी भाई सर। छोटा है? हाँ जी सर। भाई भाई की उम्र क्या है अभी? 10 साल। 10 साल है भाई हाँ की जी उम्र। सर। तो क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे दिल्ली सरकार पर भरोसा नहीं है। हाँ जी सर, यूपी इसको लाया जाए, इसका इनकाउंटर करवाया जाए। हाँ जी सर, बस हम यही बोलना चाहते हैं। यही आप लोग चाहते हैं कि हाँ यूपी जी लाया सर। जाए? हाँ जी सर। दिल्ली सरकार पर भरोसा बिल्कुल नहीं आप लोगों को लग रहा है? नहीं सर, ऐसे आफ्ताब नाम का ही जो लड़का है जो लड़की के टुकड़े करता है, अभी भी ये तो सर जेल में बंद है। अगर दिल्ली सरकार इतनी कार्रवाई करती तो सर इसको फांसी हो गई होती। अभी भी सर वो जिंदा है, तो हम वही चाहते हैं सीधा यूपी लाया जाए, इसको इनकाउंटर करवा दे सरकार। तो पुलिस प्रशासन यही कहेगी कि भाई मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, जेल में रखेगी 1-2 साल, उसके बाद इसी तरीके से चलता रहेगा? सर ये सब बोलने की बातें है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, तो अब तक इसको सज़ा क्यों नहीं हो रही और कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल, परिवार के लोग तो अब यही चाह रहे हैं कि उसके साथ ऐसा ही कुछ कार्रवाई होना चाहिए